आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम पूरे डी ब्लॉक को याद करने के लिए ट्रिक सीखेंगे, नेमोनिक्स सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं 3D सीरीज से, फिर चलेंगे 4D, फिर 5D और उसके बाद 6D सीरीज पे। इसके अलावा हम इनको ग्रुप वाइज भी याद रखेंगे, जैसे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कैसे याद रखें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, वो भी हम नेमोनिक्स सीखेंगे। ऐसे ही 4th से लेकर के 12th तक बाकी ग्रुप्स को भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3D में देखेंगे कि हम 3D को कैसे याद रखें। तो हम 3D को ऐसे याद रखते हैं: सचिन तेंदुलकर, सचिन SC, फिर तेंदुलकर TI, वर्ड V, क्रिकेट CR में MN, फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इसके अलावा अगर आप कोरिलेट करना चाहते हो पोटेशियम को और कैल्शियम को भी इसके साथ, तो आप सीधे तौर पे इन 12 के 12 एलिमेंट को ऐसे याद रख सकते हो। किसी ने कहा सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो ऐसे करके आपने 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के भी इनके साथ जोड़ लिए। फिर हम चलते हैं 4D पे। 4D में आप देखेंगे कि ये Y से शुरू होगा और जाएगा कैडमियम तक, CD तक। तो इसको हम कैसे याद रखें 4D सीरीज को? तो 4D सीरीज को याद रखने के लिए ट्रिक होती है यारी Y, जरा ZR, निभाना NB, मौत MO, तब TC, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई RU, RH, PD, EG एंड CD। तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं: यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कहीं। उसके बाद हम चलते हैं 5D पे। 5D को आप कुछ चीजों से याद रखेंगे: ला हफ्ता, वरना रे, ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। क्लियर? फिर दोहरा देते हैं: ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। फिर उसके बाद बारी आती है 6D सीरीज की। 6D में आप जानते हैं कि एक्टिनियम से ये शुरू होती है और CN तक ये जाएगी। तो हमारे लिए नेमोनिक कुछ इस ढंग से होती है: एक्टर रदरफोर्ड डूबा सागर में, एक्टर AC रदरफोर्ड RF डूबा DB सागर में, SG में के लिए यहाँ कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है, तो में आप बस खाली समझिए। उसके बाद बारी आती है BH, वहाँ हंसना मत, HS empty, वहाँ हंसना मत। और उसके बाद बचते हैं 3 एलिमेंट लास्ट के, तो इनको हम कैसे याद रखेंगे? ड्रामा रोज करना CN, ड्रामा DS, रोज RG, CN करना, ड्रामा रोज करना। फिर से दोहरा देते हैं एक बार: एक्टर रदरफोर्ड डूबा सागर में, वहां हंसना मत, ड्रामा रोज करना। तो आई होप ये चारों सीरीज आप आसानी से याद कर सकते हो। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि D जो आपका ऑर्बिटल है इन एलिमेंट्स का, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और उनके लिए भी हम यहाँ पे ट्रिक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा वीडियो, बट फिर भी काफ़ी छोटा रहेगा और आप हमेशा के लिए इन एलिमेंट्स को याद कर पाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं ग्रुप वाइज। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कैसे याद रखते हैं? शकीला एक्टिंग, ठीक है, शकीला एक्टिंग। उसके बाद चलते हैं 4th ग्रुप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4th ग्रुप में टाइटेनियम से शुरू होकर के रदरफोर्डियम तक एलिमेंट्स होंगे 4, और इनको हम याद रखेंगे कुछ दिन से: तिवारी, जरा, हाफ रोज, फलूदा और खिलाना। तो खिलाने के लिए तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, बाकी TI से आएगा: तिवारी, जरा ZR, हाफ HF, रोज RF, फलूदा और खिलाना। उसके लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वैनेडियम ग्रुप की, ग्रुप नंबर 5। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? वो नोबिता डबल, वो V नोबिता NB, नो NB, ता ता, उसके बाद डबल के लिए DB। ओके, अब बारी आती है क्रोमियम ग्रुप की। तो क्रोमियम ग्रुप को आप कैसे याद रखें? ये होगा ग्रुप नंबर 6 आपका। तो इसे हम कुछ ढंग से याद रखते हैं: क्रोमियम और मोलिब्डेनम वैसे सगे भाई हैं। इसके बाद बारी आती है आयरन ग्रुप की। तो आयरन ग्रुप को हम कुछ ढंग से याद रखते हैं: आयरन मैन रूठा उस हसीना से, ठीक है, आयरन Fe, मैन के लिए कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, रूठा RU, उस OS
हस्तिना HS से के लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, से ब्लैंक है। ओके, उसके बाद बारी आती है कोबाल्ट ग्रुप की। तो कोबाल्ट ग्रुप हम कैसे याद रखते हैं? कोई रहे ईरान में, कोई रहे ईरान में। उसके बाद बारी आती है आपकी निकल ग्रुप की। निकल ग्रुप हम कुछ रीजन से याद रखते हैं, नहीं पढ़ पाते दोस्त, नहीं पढ़ पाते दोस्त। और अब बारी आती है कॉपर ग्रुप की। तो कॉपर ग्रुप को याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रांगा। रांगा क्या होता है? रांगा कुछ इस ढंग का सब्सटेंस होता है जिसको हम जो तमाम ज्वेलरी बनती है उसको जोड़ने के काम लाते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी जिंक ग्रुप की। तो जिंक ग्रुप को हम किस ढंग से याद रखते हैं? जिमी कनाडा होगा कहाँ? जिमी कनाडा होगा कहाँ? तो ये हो गए आपके 10 के 10 ग्रुप्स और 4 की 4 सीरीज। हमने हर एक सीरीज के लिए, हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पे नेमोनिक्स आपको बता दी। होपफुली आप इन नेमोनिक्स पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम आपको ये सब के सब एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि डी ग्रुप में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और क्या क्या वेरिएशन इन चारों सीरीज में आते हैं और उनको हम कैसे याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो ये हो जाती है आपकी डी n-1 डी, और डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 से लेकर के 10 तक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही NS2, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 से लेकर के 2 तक हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका स्कैंडियम की। स्कैंडियम में क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसके डी ऑर्बिटल में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी सबसे बाहरी ऑर्बिटल 4s2 में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 4s में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। अब इसके बाद आती है बारी टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम के लिए बाकी सबको तो ठीक रहना है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अब आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन आएगा डी में। तो हम कह सकते हैं कि इसका टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d2 4s2। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब बारी आती है वेनेडियम की। तो वेनेडियम के लिए 3d3 4s2। तो हर बार डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहाँ नहीं बढ़ेगा वो हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। अब 3d3 आ गया, लेकिन अब क्रोमियम की अगर आप बात करेंगे तो क्रोमियम के केस में 3d4 नहीं आने वाला है, यहाँ पे 3d5 हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है और आपको याद रखना है। 4s में अब 1 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, तो इसके लिए s भी आप बाव को फॉलो नहीं कर रहा और डी भी नहीं कर रहा। क्लियर? तो क्रोमियम को आप स्पेशली याद रखेंगे। इसके बाद बारी आती है Mn की। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 और 4s में 2, यानी कि पूरे चारों सीरीज के अंदर d5 यहीं पे रिपीट हुआ है लगातार। क्रोमियम में भी d5 और Mn में भी d5। पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है Fe की। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? 3d में हो जाएगा 6 और 4s में रहेगा 2। ठीक है, उसके बाद आ रही आती है कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट के लिए आप देखिए 3d हो जाएगा 7 और 4s में रहेगा 2। क्लियर? अब यहाँ पे आपने एक चीज़ अभी नोट नहीं की, वो चीज़ नोट नहीं की ये कि 3d4 यहाँ पे नहीं आया है 3d में। 3d में कहीं पे भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्लियर? इसके बाद बारी आती है आपकी निकिल की। तो निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d8 4s2। और अब हम बात करते हैं कॉपर की। इन सबको हटा देते हैं, कॉपर की बात करते हैं। स्पेस आ चुका अपने पास, तो यहाँ पे होता है 3d10 और 4s होता है 1। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। क्रोमियम इससे पहले हम एक्सेप्शन के फॉर्म में देख चुके हैं। और उसका बाद दूसरा एलिमेंट जो है इस सीरीज का होता है कॉपर, जो कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अब हम बात करेंगे जिंक की। जिंक में कुछ भी नया नहीं है, 3d10 ही रहेगा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गया आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 पॉइंट यहाँ पे डी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि यहाँ पे d4 मिसिंग था, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं थे, और इसमें 3d में साथ ही साथ 9 इलेक्ट्रॉन भी किसी भी एलिमेंट के पास
नहीं थे। इसके अलावा 2 एलिमेंट ऐसे थे हमारे पास जिनके पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक था क्रोमियम और दूसरा था Mn। क्लियर? तो ये पॉइंट कुछ आपने यहाँ पे याद रखने हैं। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो 2 जगह s के साथ भी यहाँ गेम हुआ है। एक बार क्रोमियम के केस में s सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखता था और एक बार हुआ है कॉपर के केस में, यहाँ पर भी s के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही था। आप कह सकते हैं 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही था। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने वाले थे, एक डी ऑर्बिटल को लेकर के और एक एस ऑर्बिटल को लेकर के। उसके बाद चलते हैं अगली सीरीज में, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे कैसे आगे बढ़ता है। ओके, तो यट्रियम एटम नंबर 39, 4D की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4D1 5s2 सॉरी 4D1 5s2 और उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट आएगा उसके लिए हो जाएगा 4D2 5s2। ठीक है, लेकिन NB से लेकर के और यहाँ तक S के पास आप एक ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। डू रिमेंबर, क्या काम नहीं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। D तो बढ़ता रहेगा, D2 तक हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन अब D3 नहीं रहेगा, यहाँ पे D4 आ जाएगा। तो NB के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 4D4, D3 तो आना नहीं है सीरीज में, 4D4 5s1। उसके बाद मॉलिब्डेनम की अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा 4D5 और 5s1। क्लियर? आगे लिखते हैं, मॉलिब्डेनम तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, तो अब टेक्नीशियन तक पहुंचते हैं हम। टेक्नीशियन के केस में देखिए क्या होने वाला है। टेक्नीशियन के केस में 4D में हो जाएंगे नंबर इलेक्ट्रॉन 6 और 5s के पास अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद बारी आती है RU की। तो RU के केस में क्या हो जाएगा, RU में D में तो हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ये होगा 4D। उसके बाद S ऑर्बिटल के पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हमने बताया था कि PD तक सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है S ऑर्बिटल में, NB से शुरू होने के बाद PD तक। बारी है RH की। तो RH के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4D में 8 और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन। और फाइनली जैसे कि हमने बताया था कि PD तक हम ऐसे चलेंगे, लेकिन PD में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा सा बदलेगा और 4D में हालांकि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, लेकिन 5s 0 हो जाएगा। और ये डी ब्लॉक का अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नाउ AG के पास चलते हैं। तो AG का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, D तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 4D 10, लेकिन 5s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके बाद कैडमियम पूरे से भरा हुआ होगा, यानी कि D में भी 10 और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और अब बारी आती है आपकी 5th D सीरीज की, 5D सीरीज की। तो लैंथेनम के बाद चलते हैं। 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और हॉफनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, अभी हम लैंथेनम की बात करते हैं। लैंथेनम में 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि S पूरे भरा होगा, D में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आगे जाकर हॉफनियम के पास D में फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और S अभी भी पूरी तरह से भरा होगा। ऐसे ही D बढ़ता रहेगा, ये D3 हो जाएगा, टंगस्टन D4 हो जाएगा और उसके बाद ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे, D के करके बढ़ता रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पर आएगा, यहाँ पे D7 के बाद, D7 किसके पास होगा, रीडिंग के पास D7 होगा, लेकिन PT के पास D7 नहीं होगा, PT के पास होगा D9, यानी कि D8 यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। 5D में 8 नहीं होता, ध्यान करना आप, ठीक है, ये नोटेबल पॉइंट है, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम चलते हैं AU के पास। तो AU के पास D में पूरी तरह से 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, भरा हुआ होगा। और 6s में क्या पोजीशन बनेगी, S में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, AU में S के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बारी आती है HG की। तो HG में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ऑर्बिटल सॉरी DB और SB कंप्लीटली फिल्ड, D10 होगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अब बारी आती है आपकी 6D सीरीज की। तो यहाँ पे 6D सीरीज को आप देखेंगे, एक्टिनियम से शुरू होगी और एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, ये 6D की बात रही है। तो 6D में 1 और S पूरी तरह से भरा हुआ,
यानी कि 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे हम, लेकिन D8 के बाद D8 कहाँ पाएगा, D8 आएगा यहाँ पे DS में, यहाँ 110 नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 110 है, तो ये होगा DS। और DS में D8 होगा 68 और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब D8 के बाद D9 यहाँ नहीं होगा, तो हमने नोट करना पड़ेगा कि 6D में 9 नहीं होता। क्लियर। और उसके बाद जो लास्ट हमारा एटम होगा, एलिमेंट होगा, वो होगा Cn, और Cn आएगा Hg के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D में तो कम्प्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, पूरी तरह से भरा होगा D, और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमने एक्सेप्शन देखे हैं इन चारों सीरीज में। तो देखिए पहली सीरीज में क्या पोजीशन थी, D4 नहीं था, 3D4 और 3D9 नहीं था। अगले सीरीज में 4D में D3 नहीं था और 4D9 भी नहीं था। उसके बाद 5D की बात करें तो 5D में 8 नहीं था। उसके बाद 6D की बात करें तो 6D में 9 नहीं था। ओके। और अगर हम S को देखें तो S में कहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिला था, S में देखने को मिला था क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन रखता था, ऐसे ही कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन रखता था। उसके बाद हम दूसरी सीरीज की बात करें, इसके बाद मतलब 4D सीरीज की, तो यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे देखने आया था, S ऑर्बिटल में NB से लेकर के और RS तक S में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। PD ऐसा था अकेला जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में नहीं था। Ag के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, और उससे पहले उन्होंने बताया था कि NB से लेकर यहाँ तक भी सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे। पांचों के पास भी, Ag के पास भी 1 था, PD के पास कोई नहीं था, बाकी सबके पास, यानी कि इन दोनों के पास भी और कैडमियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब हम चलते हैं 5D सीरीज में। तो 5D में S की क्या हालत थी, S में सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन थे, यहाँ पे PT और AU के पास S में 1 इलेक्ट्रॉन था, बाकी सब के सब S के साथ कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे। 2 के 2 इलेक्ट्रॉन S में हर किसी के पास थे। और अब हम लास्ट सीरीज की बात करें तो लास्ट सीरीज में सिर्फ एक S के साथ एक्सेप्शन है, वो है RG। यहाँ पे 111 नंबर, RG यहाँ पे सिर्फ S में 1 इलेक्ट्रॉन था, बाकी सबके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये थी कुछ खासियत D ब्लॉक की। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, हमने सारे नेमोनिक्स देखे, सारे पीरियड्स के लिए भी जो भी D ब्लॉक से रिलेटेड है, और सारे ग्रुप्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।